कि बेवफा बेवफाई के सिवा क्या देगा, बेवफा बेवफाई के सिवा क्या देगा, जिसका दामन ही नहीं वो हवा क्या देगा। बेवफा बेवफाई के सिवा क्या देगा, जिसका दामन ही नहीं वो हवा क्या देगा। और जिसने लगा रखे हो अपने आंगन में बेरी के दरख्त, वो भला तोहफे में कांटों के सिवा और क्या देगा, वो भला तोहफे में कांटों के सिवा और क्या देगा। देखिए रात में एक चीज बड़ी अच्छी तरीके से आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि कोई भी खतीब या शायर आपके सामने आता है तो पढ़ता नहीं बल्कि आप लोग उससे पढ़वाते हैं। जैसे जैसे आपका समर्थन उसको मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह उसका पढ़ना और बुलंदी पर पहुंच जाता है, उसका ज़ौक़ बढ़ जाता है, उसके पढ़ने का अंदाज बढ़ जाता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर यहाँ घर से आ ही गए हैं ना तो ये ना देखें कि यार हमें इमाम साहब देखेंगे या कारी साहब देखेंगे या मुदर्रिस साहब देखेंगे। तो मैं चाहता हूं इनको दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जात को मनाने के लिए बोलते हैं सुभान अल्लाह, है कि नहीं। कोई भी आए उसको सुनना बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम आप लोगों को सुनना है। ये उलमा बैठे हुए हैं, ये तमाम तर आइम्मा हजरात बैठे हुए हैं। मैं बताऊं एक जगह मैंने मिसरे पढ़े थे, पढ़ने के लिए जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने मुझसे नहीं कहा है, मैं खुद ही पढ़ने लगा हूं। क्यों कि आजकल आइम्मा हजरात के हालात बड़े खतरनाक हो गए हैं। एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि बहुत ही कठिन है जिंदगी की राह मस्जिद के इमामों की। अगर आप लोग सुन सकते हैं समझ सकते हैं तो इन पे अमल कीजिएगा कि बहुत ही कठिन है जिंदगी की राह मस्जिद के इमामों की, मदद कर मेरे अल्लाह मस्जिद के इमामों की। बहुत ही कठिन है जिंदगी की राह मस्जिद के इमामों की, मदद कर मेरे अल्लाह मस्जिद के इमामों की। मुसलमानों बनाओ शौक से तुम मीनार लाखों का, मगर पहले करो परवाह मस्जिद के इमामों की, मगर पहले करो परवाह मस्जिद के इमामों की। और दिखाते हैं वो भी तेवर जिन्हें कुछ भी नहीं आता, दिखाते हैं वो भी तेवर जिन्हें कुछ भी नहीं आता। कहीं लग ना जाए तुमको आह मस्जिद के इमामों की, कहीं लग ना जाए तुमको आह मस्जिद के इमामों की। और ये तेरे घर के नहीं बल्कि खुदा के घर के नौकर हैं, ये तेरे घर के नहीं खुदा के घर के नौकर हैं। बसा ले अपने दिल में जाह मस्जिद के इमामों की, बसा ले अपने दिल में जाह मस्जिद के इमामों की। गरज कोई छुपी है एहतराम के पीछे, जरूर कोई वजह है सलाम के पीछे। मैंने माना कि तू करोड़पति होगा अपने घर का, मगर तुझे नमाज पढ़ना पड़ेगी मस्जिद के इमाम के पीछे, तुझे नमाज पढ़ना पड़ेगी मस्जिद के इमाम के पीछे। है मुसलमानों अपने इमामों की जो है कदर करो। जो कौम अपने इमामों को इज्जत देती है अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को इज्जत देता है। अब मैं चाहता हूं बड़ी तेजी के साथ में मुझे हुक्म हो गया है कि मुख्तसर अंदाज में आपको बातचीत करनी है। मैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना गुल हसन साहिब क़िबला मिसबाही को आपकी समातों की तहलीस तक रखना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि आपने नाते नबी सुन ली है, जिस अंदाज में नाते नबी को सुना है उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर हमें आपको तकरीर सुनना है। हजरत तशरीफ लाते हैं, इस्तकबाल करें, नारे तकबीर। अच्छा मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह जिन हजरात ने हाथ उठाकर नारे का जवाब दिया है अल्लाह उन्हें हर साल मदीना बुलाए, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है सिर्फ जबान से नारे का जवाब दिया है वो हर 5 साल के बाद मदीना तशरीफ ले जाएं। और जिन्होंने ना हाथ उठाया है ना जबान को हिलाया है, बस सिर्फ खामोश बैठे हुए हैं, तो आप बैठे ही रहे इंशाल्लाह। मैं उलमा इकराम से आपके लिए जो है दो दुआ आपके लिए बेहतर होगी, इनसे मशवरा करूंगा, वो आपके लिए दुआ करके जाऊंगा। मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, सहसपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।